तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज। इस सीरीज का नाम है ग्राम चिकित्सालय और इस सीरीज को टीवीएफ वालों ने बनाया है और इस सीरीज को देखकर बिल्कुल पंचायत वाली फीलिंग आती है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गाँव भतखंडी को दिखाते हुए। हम एक लड़के को देखते हैं जो बीमार पिता सिपाही जी को लेकर गाँव के एक डॉक्टर के पास आते हैं जिसका नाम है चेतक और वो गाँव का झोला छाप डॉक्टर है। उसका जो असिस्टेंट है वो किसी काम का नहीं। फिर चेतक उस आदमी को एक बूस्टर शॉट देता है जिसकी चर्चा पूरे गांव में है। कहा जाता है कि इससे चाहे आदमी कितना ही बीमार क्यों ना हो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही चेतक उसे इंजेक्शन लगाते हैं तो वो आदमी वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद उस आदमी के घर पे मातम का माहौल था और वहां पर डॉक्टर साहब भी आते हैं और गाँव के सभी लोग उसे झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। लेकिन फिर भी सब उसी के पास जाते हैं क्योंकि गाँव में और कोई डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर चेतक उस बूढ़े आदमी को श्रद्धांजलि देते हैं और वो उस मरे हुए आदमी की पत्नी से जाकर बात करते हैं। कहते हैं ये हमारे सबसे पुराने पेशेंट थे। लेकिन मरे हुए आदमी की पत्नी तो बिस्किट खाने में बिजी थी। खैर इधर हम ग्राम चिकित्सालय के कंपाउंडर फुटानी जी और वार्ड बॉय गोविंद को देखते हैं। गोविंद कहने लगता है कि मेडिकल ऑफिसर आने वाले हैं, ग्राम चिकित्सालय की साफ सफाई भी तो करानी होगी। फुटानी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बारात रुकने वाला है क्या वहाँ? 6 साल में यहाँ कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं आया तो अभी भी कोई नहीं आएगा। मगर हम देखते हैं कि मेडिकल ऑफिसर प्रभात सिन्हा भतखंडी गांव पहुंच जाते हैं। फुटानी और सभी लोग गए हुए थे गाजे बाजे के साथ डेड बॉडी को शमशान ले जाने के लिए। तभी फुटानी को प्रभात का कॉल आता है। पूछता है कि मैं गांव पहुंच गया हूं, यहाँ से जाना कहाँ है? आखिर में फुटानी प्रभात से मिलता है और फुटानी उसे ग्राम चिकित्सालय मतलब के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ले जाता है जो कि अब खंडहर बन चुका था और आसपास तो खेती की गई थी, जिससे कि प्रभात हैरान रह जाता है। पूछता है ये तो सरकारी जमीन है, यहाँ तो खेती करना इलीगल है और तुम लोग चिकित्सालय जाते कैसे हो? रास्ता कहाँ है? फिर वहां पर वो एक आदमी को बुलाते हैं राम अवतार, जिसने यहाँ खेती की है। मगर वो फुटानी जी को देख रहा था। फुटानी कहता है मुझे क्या देख रहा है, खेती किया है कि नहीं बोल। राम अवतार कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर प्रभात कहता है कि ये सारी फसलें कटवा देते हैं तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। राम अवतार गुस्सा हो जाता है और वहीं धरना देकर बैठ जाता है। फुटानी प्रभात से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। प्रभात उस बूढ़े आदमी से कह देता है ठीक है आप जाइए, आपके खेत को नहीं काटेंगे। फिर वो और फुटानी वहां से जाते हैं चाय पीने और वो उसे कहने लगता है कि मुझे बाकी के स्टाफ से मिलना है। फिर वो तुरंत गोविंद को कॉल लगाता है मगर उसे समझा देता है कि ऑफिसर के सामने ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। और वो प्रभात से पूछता है आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? फिर वो बाकी दोनों स्टाफ से मिलता है, गोविंद और स्वीपर चनेश्वर। चनेश्वर तुरंत वहां से चला जाता है क्योंकि उसके घर में गेस्ट आए हुए थे। फिर वहां पर नर्स इंदू आती है और वो नए मेडिकल ऑफिसर को देखकर कहती है कि वो यहाँ पर नर्स है और कभी कभार वो यहाँ हेल्थ केयर सेंटर में काम करती है। फिर वो प्रभात को अपने बेटे सुधीर से मिलाती है। फिर नर्स प्रभात को खेत के बीच से ही चलने को बोलती है। आखिर में वो लोग हेल्थ सेंटर के अंदर जाते हैं और अंदर की हालत को देखकर प्रभात कहता है कि लगता है चनेश्वर अच्छे से काम नहीं कर रहा और कहता है सब कुछ साफ करवाना पड़ेगा। नर्स बोलती है ये डिलीवरी रूम है। प्रभात को यहाँ पर दारू की बोतल मिलती है, औजारों में जंग लग गया था, कोई भी चीज काम करने लायक नहीं है, जिससे कि प्रभात परेशान हो जाता है और गोविंद से कहता है कि हमें पहले यहाँ रास्ता बनाना होगा और फुटानी से कहता है हमें इक्विपमेंट्स मंगाने होंगे। वो लिस्ट बनाई है मैंने, वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। फुटानी फिर से प्रभात को भगाने के चक्कर में कहने लगता है कि सुना है दिल्ली में आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। प्रभात कहता है वो मेरे पापा का है। फुटानी पूछता है तो क्या हो गया, आप वहाँ क्यों नहीं काम करते? प्रभात कहता है यहाँ रास्ता बनाना होगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज विश्वकर्मा पूजा है तो कोई भी लोहा छूने को तैयार नहीं। एक ऑटो ड्राइवर होता है जो नास्तिक है, कहता है मैं 500 रुपए लूंगा और पूरे खेत को साफ कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो खेत काटने वाला था राम अवतार उन पर पत्थर फेंकता है तो उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब ये सब देखकर प्रभात सोच रहा था कि क्या वो इस गांव में रह पाएगा या नहीं। तभी वो एक बूढ़े आदमी को बोलते हुए सुनता है कि वो बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए उसे बार बार शहर जाना पड़ता है। प्रभात ये सब सुन रहा था और याद करता है कि आखिरी बार उसके पापा ने क्या कहा था गाँव आने से पहले। उन्होंने कहा था कि वो गाँव बहुत ही अजीब है मगर प्रभात ने कहा था कि इस देश में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है, किसी को तो ये काम करना पड़ेगा ना। ये देखकर वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के इंचार्ज को बताता है कि यहाँ पर वो मेडिकल ऑफिसर पोस्ट हुआ है हेल्थ केयर सेंटर में, लेकिन हेल्थ केयर सेंटर के सामने किसी ने खेती कर दी है। काटने पर वो आदमी पत्थर फेंक रहा है। ऑफिसर कहता है कि मैं खुद इस गाँव में पोस्ट होकर पनिशमेंट काट रहा हूँ, अब इस छोटी सी बात के लिए मैं क्यों लोगों से पंगा लूं। प्रभात उस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी याद दिलाता है और कहता है कि वो ऑफिसर के
खिलाफ कंप्लेंट कर देगा और अगर इस बार उसका पनिशमेंट ट्रांसफर हुआ तो वो जगह इस गांव से भी ज्यादा बदतर होगा। अब ये देखकर ऑफिसर उस बूढ़े आदमी से मिलने जाता है और उसे डांट लगाता है और आखिर में बूढ़ा आदमी खेत काटने के लिए मान जाता है। शाम हो चुकी थी तो प्रभात गोविंद के साथ गेस्ट हाउस के लिए निकल जाता है। अगली सुबह प्रभात गेस्ट हाउस में अपने लिए खाना बना रहा था, तभी गोविंद आता है और बोलता है कि उसकी माँ ने प्रभात के लिए खाना भेजा है। खैर, इसके बाद वो दोनों चिकित्सालय पहुंचते हैं तो देखते हैं रास्ता बन चुका था और वो बूढ़ा आदमी राम अवतार बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी पूरी फसल अब कट चुकी है। प्रभात इसके लिए सॉरी बोलता है कि अगर रास्ता नहीं बनता तो मरीज कैसे आएंगे। राम अवतार बोलता है, अरे बाप रे, यहाँ क्या मरीज भी आने वाले हैं। ये सुनकर प्रभात हैरान हो जाता है। खैर, वो अंदर आता है तो उसे चनेश्वर अपने जूनियर स्वीपर ढिल्लू से मिलाता है जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है। इसलिए प्रभात ये सब देखकर हैरान था कि आखिर ये लड़का यहाँ झाड़ू क्यों मारेगा, ये तो चनेश्वर का काम है। मगर वो कहता है कि मैं सीनियर स्वीपर हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता। अंदर आकर गोविंद कहने लगता है कि वो सोशल मीडिया पर प्रभात को फॉलो किया था लेकिन प्रभात ने उसे फॉलो बैक नहीं किया। फिर वो वहां पर सेल्फी लेने लगता है तो प्रभात उन्हें डांट कर कहता है कि आप लोग बाहर जाइए और कुछ काम करिए। लेकिन बाहर में गोविंद फुटानी और ढीलू को कहानी सुनाने लगता है। यह देखकर प्रभात उन्हें फिर से डांटता है, कहता है कि मैंने आप लोगों से कहा ना काम करने के लिए। और वो फुटानी को अंदर बुलाता है और फुटानी प्रभात से कहता है कि आपने जो दवाई की लिस्ट दी थी वो मुझे नहीं मिली। प्रभात पूछता है तो फिर कहाँ मिलेगी ये दवाई। फुटानी कहता है कि यहाँ का तो फ्रिज खराब है, दवाई मेरे घर पे है। प्रभात कहता है तो फिर दवाई लेकर आओ और यहाँ के फ्रिज को ठीक करवाओ। मगर गोविंद देखता है फुटानी काफी टेंशन में था। पता चलता है कि फुटानी हेल्थ सेंटर का दवाई जिसकी कीमत करीब 50,000 है, उसने सारे दवाई को बेच दिया है। इंदु आज वैक्सीनेशन के लिए जा रही थी। ये देखकर प्रभात खुश होता है, कहता है चलो कोई तो है जो काम को लेकर थोड़ा सीरियस है। इंदु कहती है पहली बार किसी डॉक्टर को देखा है यहाँ पर पेशेंट का इंतजार करते हुए, अच्छा लगा ये देखकर। फिर इंदु कैंप जाने के लिए निकल जाती है और उसके साथ प्रभात भी होता है और वो हेल्थ सेंटर आने के बारे में लोगों को बताने लगता है। फुटानी दवाई खरीदने के लिए गया हुआ था और वो दुकानदार से कहता है कि मैंने जो आपको दवाई का स्टॉक दिया था वो मुझे वापस चाहिए। मगर दुकानदार कहता है वो तो पूरा सोल्ड आउट हो गया। इधर कैंप में प्रभात गांव वालों को अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर नया मेडिकल ऑफिसर है और वो सभी को हेल्थ सेंटर आने को एनकरेज करता है। कहता है कि वहाँ पर 1 रुपए में इलाज होगा, दवाई तो मुफ्त में मिलेगी। मगर पता नहीं लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ही नहीं था। तो इंदु बताती है कि गाँव में एक दूसरा डॉक्टर भी है मगर वो झोला छाप है। लोग उसी के पास जाते हैं इलाज के लिए और पूछती है आपने वादा तो कर दिया कि उन्हें दवाई और इंजेक्शन मिलेगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा। इसके बाद प्रभात झोला छाप डॉक्टर से मिलने का सोचता है। इधर फुटानी झोला छाप डॉक्टर चेतक से मिलने पहुंचता है और पूछता है सुना है नया मेडिकल ऑफिसर आया है। फुटानी डॉक्टर से पैसे उधार में मांगता है क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ने कहा है दवाई लाने, मगर वो पहले ही दवाई बेच चुका है। डॉक्टर उसे सिर्फ 12,000 देता है। इधर प्रभात हेल्थ सेंटर आता है तो देखता है राम अवतार दारू पीकर बाहर में ही सो गया था। वो लोग उसे वहां से हटाते हैं। चलो किस्मत से एक पेशेंट उन्हें मिल जाता है, उसका नाम है जवाहर जिसे हाइड्रोसिल की बीमारी है। प्रभात उसे कहता है इलाज करना पड़ेगा, टेस्टिकल्स के आसपास पानी जम गया है। जवाहर कहता है कि वो अपना नसबंदी नहीं करवाने वाला और वो वहां से जाने लगता है। गोविंद ऊंचे आवाज में कहता है कि आपको पैंट पहनने का मन नहीं करता क्या। जवाहर कहता है नहीं, मैं धोती में ही खुश हूँ। अब मजबूरन प्रभात उसे एक टेस्ट लिख कर देता है, कहता है कम से कम ये करवाने। इसके बाद वहां पर फुटानी आता है, बोलता है कि वो दवाई कल लेकर आएगा। प्रभात पूछता है मगर आपने कहा दवाई तो आपके फ्रिज में है। तब जाकर वो सच बताता है कि दवाई खत्म हो गया है। प्रभात गुस्से में आ जाता है, पूछता है आप दवाई चोरी करते हैं, ठीक है मैं सीएमओ को कंप्लेंट कर देता हूँ, फिर आप डायरेक्टली उनसे बात करिएगा। शाम को जब अपने गेस्ट हाउस पहुंचता है तो वहां पर वो एक और डॉक्टर गार्गी से मिलता है जो कि अपने कमरे के बाहर बल्ब लगा रही थी, लेकिन बल्ब काम ही नहीं करता। प्रभात कहता है किसी इलेक्ट्रिशियन को क्यों नहीं बुला लेती या फिर कंप्लेंट क्यों नहीं करती। गार्गी कहती है यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ ना साफ सफाई होती है और पेंट का टेंडर तो सालों से निकल रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। आपकी तरह मैं भी सोचती थी कंप्लेंट करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, पर लगता है कि जब कोई जगह आपको एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको उस जगह को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर वो बल्ब लगा लेती है और अपने कमरे में आकर प्रभात सीएमओ को लेटर लिखता है जिसमें कि वो फुटानी के खिलाफ कंप्लेंट करने वाला था कि उन्होंने दवाई चुराई है, मगर वो लेटर पूरा नहीं करता। फिर अगली सुबह गोविंद फुटानी जी से मिलता है और वो आज शर्म के मारे हेल्थ सेंटर नहीं जाने वाला, इसलिए वो अपने बेटे से एप्लीकेशन लिखवा रहा था, लेकिन उसका बेटा तो एक लेटर भी ठीक से नहीं लिख पाता। और फुटानी अपने बेटे पर चिल्लाता है कि इसीलिए तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ क्या। गोविंद फुटानी को समझाने लगता है कि उसके पास ना कोई जमीन है ना कुछ, ले देकर ये सरकारी नौकरी ही तो है, इसलिए फुटानी जी को ये काम कम से कम अच्छे से करनी चाहिए। फुटानी हेल्थ केयर सेंटर पहुंच जाता है और पुराने फाइल से प्रभात को
पता चलता है कि हर दिन यहाँ एवरेज 25 पेशेंट आते थे। फिर वो फुटानी से बात करता है और फुटानी दवाई बेचकर उसने जितने पैसे कमाए उसका 45% वो प्रभात को देने का बोलता है, मगर प्रभात उसके सामने उसका कंप्लेंट लेटर रखता है और कहता है मुझे 2 मिनट लगेंगे आपके खिलाफ कंप्लेंट करने में। मुझे पता है आप कोशिश कर रहे हैं, मेरे कहने पर आपने धान कटवाया, मेरे कहने पर आप पैंट पहन रहे हैं, बस थोड़ी और कोशिश करिए, मुझे आपका 100% सपोर्ट चाहिए। इसके बाद तीनों वहां से निकलते हैं और फुटानी जी को घर छोड़ने के बाद प्रभात उनसे पूछता है कि सुना है यहाँ पर एक झोला छाप डॉक्टर रहता है, मुझे उससे मिलना है। फिर वो चला जाता है, लेकिन फुटानी जी के चेहरे से तो रंग ही उड़ गया था। एक दिन प्रभात से मिलने के लिए एक सरकारी टीचर आता है और वो इधर उधर की बातें करते रहता है। बहुत दिमाग खाने के बाद वो प्रभात से कहता है मेरे लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा 15 दिन के लिए, लिख दीजिए कि मुझे डिसेंट्री है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं। प्रभात हैरान था। टीचर कहता है कि मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक धान काटा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए। लेकिन प्रभात उसकी मदद नहीं करता। इंदु मदद के लिए प्रभात को कॉल करती है, कहती है कि वैक्सीन हेल्थ सेंटर में डिलीवर होने वाला है, तो थोड़ा रिसीव कर लीजिएगा और मेरे लड़के को दे दीजिएगा। डॉक्टर चेतक के क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी हुई थी। फुटानी डॉक्टर से मिलने जाता है और कहता है कि मेडिकल ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं, जिससे कि चेतक घबराने लगता है। इधर प्रभात डिलीवर किया हुआ वैक्सीन लेने के लिए जाता है तो राम अवतार उसे देखकर बस बड़बड़ाते रहता है और उसे श्राप देते रहता है। डिलीवरी वाला बोलता है सुना है आज एक भी पेशेंट नहीं आया। ये सुनकर राम अवतार हंसने लगता है। उसके बाद वहाँ पर इंदु का बेटा सुधीर आता है और प्रभात वैक्सीन उसे दे देता है। फुटानी प्रभात को कॉल करता है, कहता है डॉक्टर मिलने के लिए मान गए हैं, लंच पर आपको बुलाया है। लेकिन प्रभात ऐसे मिलने से मना कर देता है, क्योंकि अगर गांव वाले देखेंगे कि प्रभात डॉक्टर चेतक के क्लिनिक में बैठकर लंच कर रहा है तो लोग क्या सोचेंगे। इधर लंच करते समय गोविंद प्रभात से कहने लगता है कि जब आप उस दिन आए थे एक आदमी की डेथ हो गई थी, उसी की 13वीं की भोज है आज और गोविंद को इन्विटेशन देने का काम मिला है, क्योंकि वो तो दिन भर फ्री रहता है। और सबसे पहले वो प्रभात को इन्वाइट करता है, फिर वो वहां से चला जाता है ये कहकर कि मुझे गांव वालों को भी इन्वाइट करना है। ये सुनकर प्रभात कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि पेशेंट्स भी नहीं है तो वो उसे रोकेगा कैसे। फिर वहां पर इंदु आती है वैक्सीन लेने, लेकिन प्रभात ने तो उसके बेटे सुधीर को वैक्सीन दे दिया था। सुधीर बाहर ही था, लेकिन वो भी इनकार करता है कि प्रभात ने उसे कोई वैक्सीन नहीं दी। प्रभात हैरान होता है कि आखिर चल क्या रहा है। इंदु डिलीवरी वाले को फोन करती है तो डिलीवरी वाला भी कहता है कि प्रभात ने तो वैक्सीन रिसीव किया। प्रभात राम अवतार को बुलाता है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा था, और राम अवतार से पूछता है आपने सब कुछ देखा ना, मैंने सुधीर को वैक्सीन दिया, बताइए लोगों को। राम अवतार डिटेल में कहानी बताने लगता है और सब कुछ वो सही सही बता रहा था, लेकिन लास्ट में वो ये नहीं बताता कि सुधीर वहां आया था। प्रभात गुस्से में अंदर आता है और फुटानी कहने लगता है कि सुधीर तो है ही एक नंबर का झूठा इंसान। तभी उसे सीएमओ सर का फोन आता है और वो गुस्से में थे, क्योंकि कैंप लगा हुआ है लेकिन वैक्सीन अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ। फुटानी इंदु के घर के बाहर कुछ पड़ोसियों को सुधीर के बारे में बताने लगता है कि सुधीर के वजह से हेल्थ सेंटर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि सुधीर ने वैक्सीन चुरा लिया। इंदु ये सुन लेती है और चिल्लाने लगती है और अपने बेटे को बाहर लाती है और फुटानी से कहती है कि अगर मेरा बेटा चोर है तो इसे मार दीजिए, पूरा गांव इससे परेशान है। अंदर में सुधीर रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि इस बार मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, और ये जो अब बाहर में सबके सामने रो रही थी ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इंदु अंदर चली जाती है। इधर प्रभात और गोविंद सीएमओ ऑफिस पहुंचते हैं और वहां प्रभात को गार्गी नजर आती है। जब वो अंदर सीएमओ से मिलने जाते हैं तो गोविंद को वो बाहर भगा देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक वार्ड बॉय है। सीएमओ प्रभात को बैठने को बोलते हैं और उसे डांटते हैं कि तुम्हारे गांव में कैंप लगा था मगर वैक्सीन क्यों नहीं पहुंचा। ऐसे जगह में कितना मुश्किल होता है लोगों को वैक्सीन लगाना, महीनों की मेहनत होती है, और जब गांव वाले पहुंच गए तो पता चला वैक्सीन ही नहीं है। प्रभात बोलता है गलती से मिसप्लेस हो गया, तो सीएमओ कहते हैं 6 लाख का वैक्सीन था। वो सामने कागज रखते हैं, कहते हैं नाम लिखिए किसकी गलती है, जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई होगी और उसी से पैसा वसूला जाएगा। लास्ट में वो कबूल कर लेता है कि वो उसी की गलती है। फिर सीएमओ गार्गी को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या हालत था जब तुम आई थी। वो कहती है ठीक ही था, मगर सीएमओ बोलते हैं वो झूठ बोल रही है, हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी आज उसके हेल्थ सेंटर में 30 से 40 लोग आने लगे हैं, लेकिन प्रभात के हेल्थ सेंटर में अभी तक कोई नहीं आता। प्रभात के ऊपर कार्रवाई होगी। इसके बाद वो और गोविंद एक टपरी पे रुके हुए थे और वहाँ वो अपसेट होकर कहने लगता है कि आज मेरे यहाँ पर 13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एक भी पेशेंट नहीं आया। इधर शाम के समय वो 13वीं के भोज में पहुंचता है और वहाँ पूरा गाँव पहुंचा हुआ था, और वहीं पर वो झोला छाप डॉक्टर चेतक से वो मिलता है। वो प्रभात से पूछता है आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे, आपके यहाँ पेशेंट नहीं आ रहा, चिंता मत करिए, मैं 2-4 सर्दी खांसी वाले पेशेंट को भेजता हूँ। प्रभात सबके सामने डॉक्टर से पूछ लेता है आपने MBBS कौन से कॉलेज से किया है। चेतक के पास कोई जवाब नहीं था। प्रभात
प्रभात पूछता है फीवर के कुछ कारण बता दीजिए, बॉडी गर्म क्यों हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर वो कहता है कि इस गांव में सभी को पता है कि मेरे पास MBBS डिग्री नहीं है, सब मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आज सुबह मैं 40 पेशेंट्स देख कर आ रहा हूँ। ये कोई मजाक थोड़ी है। आपको क्या लगा कि ये कोई पुलिस स्टेशन है? पहले दिन से ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। पेशेंट्स कमाने पड़ते हैं, कोई भी ऐसे ही किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, भरोसा जीतना पड़ता है। फिर वो कहता है कि फुटानी के जांग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो कि उसी ने ठीक किया, इसीलिए पहले फुटानी पैंट नहीं पहनता था। वो हर समय गाँव के सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन प्रभात को एक मौका मिला भी तो वो गाँव वालों से मिलने के बजाय वो सबसे अलग होके बैठा हुआ है। बस यही अंतर है प्रभात में और झोला छाप डॉक्टर तक में। इसके बाद गांव में प्रचार के लिए पॉलिटिशियन आता है, भिखारी जी, और प्रभात भी उनके गाड़ी के पीछे ही था, उनके रैली में शामिल था। फिर वो गांव वालों से मिलता है और उन्हें भी वो हेल्थ सेंटर पहुंचने के लिए बोलता है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो। फिर वो एक घर में सुधीर को देखता है ट्यूशन पढ़ाते हुए। वो उसे पूछता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है वैक्सीन तुमने ही लिया है। लेकिन अभी भी सुधीर यही कहता है कि मैंने वैक्सीन नहीं चुराया। फुटानी और गोविंद को पता चलता है प्रभात भिखारी के रैली में गया था, और वो लोग उसे समझाते हैं कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे राजनीतिक रैली में जाना ठीक नहीं है, वैक्सीन वाला कांड हो गया है, उसके बाद आप ये सब कर रहे हैं, ये बहुत रिस्की है। प्रभात को टेंशन है कि कभी भी CMO की तरफ से उसे यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं आता। ढीलू अंदर आकर बोलता है कि इन दोनों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप भिखारी के रैली में गए थे, इनको तो इस बात से प्रॉब्लम है कि आप इनके मनपसंद कैंडिडेट के रैली में नहीं गए। इसके बाद गोविंद प्रभात को ले जाता है किशोर भाई के रैली में, जिसमें कि बहुत ज्यादा लोग हैं, करीब 200 लोग, और प्रभात गांव वालों को हेल्थ सेंटर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। रैली में किशोरी भाई प्रभात से कहते हैं उसके लिए 2 शब्द बोलने। प्रभात हिचकिचाता है क्योंकि वो यहाँ किसी को पहचानता ही नहीं, और बस इतना ही बोलता है कि किशोरी भाई बहुत हार्ड वर्किंग है। इतने में वहाँ पर गार्गी आ जाती है और एक आदमी प्रभात को लोटे से कंपेयर करता है, कहता है कि आप बिल्कुल लोटे की तरह घूम कर कभी किशोरी के पास जाते हैं, कभी भिखारी के पास। अगले दिन भी एक भी पेशेंट नहीं आता। गोविंद बताता है कि गाँव वाले प्रभात को लेकर बात कर रहे हैं, उसे दोगला कह रहे हैं, क्योंकि वो कभी भिखारी के रैली में जाता है, कभी किशोरी जी के। किसी को भी प्रभात पर भरोसा नहीं था। भिखारी के कार्यकर्ता पर किशोरी का एक आदमी हमला कर देता है। अब इस बात से भिखारी गुस्से में था और वो प्रभात से मिलने आता है, और वो चाहता है कि प्रभात उनके लिए एक लेटर लिखे, एक सर्टिफिकेट बनाए, जिसमें ये लिखा हो कि किशोरी जी के कार्यकर्ता ने भिखारी जी के कार्यकर्ता पर हमला किया। इतना ही नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर किशोरी जी आते हैं, और वो भी प्रभात से लेटर लिखवाना चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। सुधीर ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर आता है और पढ़ने लगता है, तो इंदु उसे कहने लगती है थोड़ा फ्रेश हो जाने के लिए उसके बाद पढ़ने, और वो उसे पूछती है तू इतने दिन से ट्यूशन पढ़ा रहा है, 3 महीने हो गए, उन्होंने पैसे दिए कि नहीं? सुधीर कहता है नहीं दिए, और मांगने से भी डर लगता है कहीं उन लोगों ने मुझे झूठा कह दिया तो। वो अपने बेटे से कहती है इस बार एग्जाम निकाल लो, उसके बाद पूरे गाँव का जुबान बंद हो जाएगा। फुटानी और गोविंद प्रभात को समझाने लगते हैं कि पॉलिटिशियन के साथ दोस्ती या दुश्मनी रखना बहुत बुरी चीज है। प्रभात उन पर ही चिल्लाता है कि जब मैं उनकी रैली में गया तब ये नहीं सब बोला गया। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि भिखारी के लिए सर्टिफिकेट बनाया जाए या फिर किशोरी जी के लिए। गोविंद और फुटानी जी जाते हैं किशोरी जी से मिलने के लिए, और वो दोनों कह देते हैं कि शायद डॉक्टर किशोरी जी के लिए सर्टिफिकेट नहीं बना कर देंगे। किशोरी गुस्सा होता है और सोचता है कि अगर वो पैसे देगा तब शायद काम बन जाए, मगर वो लोग कहते हैं कि ये वाला डॉक्टर तो पैसे भी नहीं लेता। अब करना क्या है ये सोचने के बाद वो झोला छाप डॉक्टर चेतक के क्लिनिक में जाता है, और वहां से वो जबरदस्ती सारे पेशेंट को लेकर हेल्थ सेंटर पहुंच जाता है। कितने में वहां पर भिखारी भी पहुंच जाता है हेल्थ सेंटर के लिए मरीज लेकर। ये सब देखकर प्रभात थक चुका था, और वो सारे मरीज से कह देता है कि आप लोगों को इन पॉलिटिशियंस की सुनने की जरूरत नहीं, गलती मेरी है, मैंने इन लोगों से मदद मांगी और इस वजह से मैंने आपका भरोसा भी खोया। किशोरी कहता है कि आप ही भाषण देने लगेंगे तो हमारा क्या काम रहेगा, और वो धमकी देता है कि शाम तक सर्टिफिकेट रेडी हो जाना चाहिए। फिर एक आदमी वहां पर गोली चलाता है। प्रभात उन दोनों से कह देता है कि वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहीं रहता है, जिसको जो करना है कर ले। जब तक वो यहाँ है वो हेल्थ सेंटर को गलत तरीके से इस्तेमाल होने नहीं देगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे गाँव वालों ने देखा है कि इन दोनों पॉलिटिशियंस को प्रभात को धमकी देते हुए, इसलिए केस बनाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर पॉलिटिशियंस वहां से चले जाते हैं। फिर जितने पेशेंट बचे हुए थे प्रभात उनसे कहता है कि
मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, अगर मुझसे कोई इलाज करवाना चाहता है तो आप लोग बेझिझक अंदर आ सकते हैं। मगर एक को छोड़कर सब चले जाते हैं। पर ये तो सीएमओ ऑफिस से आया था प्रभात के लिए एक एनवलप लेकर। मतलब आज भी हाथ पैर मारने के बाद एक भी पेशेंट नहीं मिला। फिर एक दिन अनाउंसमेंट होता है कि कृष्णा जी के मंदिर में शाम 7:30 बजे महिलाओं और बच्चियों के लिए टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। इंदु अपने घर पर होती है, देखती है कि एक बाबा जी आए हुए थे जो कि उसी से भिक्षा लेना चाहते हैं, ना कि किसी और से। इंदु अंदर चली जाती है, कहती है मेरे पास 1000 काम है। इधर राम अवतार गोविंद पर चिल्लाने लगता है क्योंकि गोविंद गलती से अपने बाइक खेत में गिरा दिया था, जिससे कि धान खराब हो गया और राम अवतार ने टायर पंक्चर कर दिया। प्रभात सिचुएशन संभालने आ जाता है और राम अवतार को सॉरी कहता है। राम अवतार वहां से चला तो जाता है, लेकिन गोविंद देखता है प्रभात थोड़ा उदास था। पूछता है आखिर हुआ क्या, तो वो कहता है मैं यहाँ आया तो था ये सोच कर के गाँव वालों के लिए कुछ करूंगा, मगर जब से यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा यही सब देखना पड़ रहा है। और कहता है कि एनवलप खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। इससे अच्छा पहले ही दिन दिल्ली चला जाता और कहता है कि यहाँ से चला जाना चाहिए था। फुटानी फेक अटेंडेंस लगा देता और वैसे भी यहाँ देखने वाला है कौन। गार्गी वहाँ आती है और सब कुछ सुन लेती है। प्रभात उससे कहता है अंदर चलकर चाय पीने, मगर वो कहती है लगता है आप तो यहाँ बहुत ज्यादा ही आराम कर रहे हैं, हमें कैंप जाके देखना है वहाँ वैक्सीन आया कि नहीं। अब दूसरे बाइक में फुटानी और गोविंद बैठ जाते हैं और प्रभात गार्गी के गाड़ी में बैठने से शर्मा रहा था तो वो उन दोनों के साथ ही एडजस्ट होने लगता है, मगर हो नहीं पा रहा था। आखिर में गार्गी बोली देती है कि मैं आपको लेकर चलती हूँ। इसके बाद हम सुधीर को देखते हैं जो कि एक बस में होता है। तभी अचानक वो सभी लोगों से भाड़ा मांगने लगता है। ये देखकर बस का असली कंडक्टर उसे बस से नीचे फेंक देता है। फिर वो एक पुराने घर के पास प्रभात सुधीर को देखता है और उसे पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुधीर कहता है मैं पैसेंजर्स का इंतजार कर रहा हूँ और बोलने लगता है कि ये सुधीर कौन है, मैं किसी सुधीर को नहीं जानता और आप कौन है। प्रभात वहाँ से चला जाता है और इंदु के घर पहुँचता है। पूछता है कि आपका बेटा ट्यूशन पढ़ाने नहीं गया, वो गाँव के बाहर में पुराने घर में मिला और वो इंदु को समझाता है कि सुधीर को मेंटल डिसऑर्डर है। इंदु कहने लगती है मेरा बेटा पागल नहीं है, वो बस झूठ बोलता है और कौन सा बच्चा झूठ नहीं बोलता। प्रभात समझाने की कोशिश करता है कि सुधीर झूठ नहीं बोल रहा, उसका इलाज करवाइए, सोचिए उसकी जिंदगी कितनी सुधर जाएगी। इंदु उसके बातों को इग्नोर करती है और कहने लगती है आप तो मेरे लड़के के पीछे ही पड़ गए, आप यहाँ आए थे अनुभव प्राप्त करने के लिए, मिल गया ना आपको अनुभव, अब चले जाइए, आप जैसे डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं। प्रभात उनसे कहता है कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे अगर अनुभव प्राप्त करना होता तो मैं अपने दोस्तों की तरह मोटा पैकेज लेकर यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया कहीं चला जाता। मैं यहाँ लोगों के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ लोग इंतजार करते रहते हैं कि उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर आएगा। हर गाँव में आपको कोई पागल कोई झूठा मिल ही जाएगा और वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि उसे कोई सही डॉक्टर मिलता ही नहीं। सुधीर को एक बीमारी है और वो बीमारी ठीक हो सकती है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं सुधीर के लिए लड़ूंगा। तभी सुधीर घर पहुंचता है और वो बाहर बैठे बाबा को देखकर गुस्सा हो जाता है। इंदु अपने बेटे को संभालती है और पता चलता है वो बाबा असल में इंदु के पति हैं जो बहुत साल पहले उन लोगों को छोड़कर चले गए थे। सुधीर वहां से भाग जाता है और दूर एक नदी किनारे बैठकर रोते रहता है। आखिर में वो सभी उस मंदिर में आते हैं जहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ था। प्रभात सुधीर के बारे में गार्गी के साथ डिस्कशन करता है। कहता है रांची में एक साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर सोनाली, वो सुधीर को ठीक कर सकती है, लेकिन जब तक इंदु नहीं मानेगी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो दोनों वापस अपने गेस्ट हाउस आते हैं और गार्गी कहती है कि जब पहली बार आपको देखा था लगा नहीं था कि आप अपने जॉब को लेकर इतने सीरियस हैं, ऐसा लगा सिर्फ आप अपनी पोस्टिंग की फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं, मगर आज आपको सुधीर के लिए इतना परेशान देखकर मुझे यकीन हो गया आप इन लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। अब अगली सुबह हेल्थ सेंटर में प्रभात अपने पेशेंट का इंतजार कर रहा था। बाहर गोविंद और फुटानी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे और सोचते हैं अगर सुधीर को मानसिक बीमारी है तो राम अवतार तो महा मानसिक बीमार है। फिर हेल्थ सेंटर में इंदु अपने बेटे को लेकर पहुंचती है। प्रभात खुश होता है और कहता है आपका बेटा ठीक हो जाएगा और डिसीजन लेने के लिए थैंक यू। वो बोलती है कि मैंने साड़ी में गांठ बांध के रखी थी ये सोचकर कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब इस गांठ को तभी खोलूंगी जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। प्रभात सुधीर को लेकर रांची चला जाता है उसके इलाज के लिए। इंदु अपने घर आती है तो उसका पति भिक्षा लेने के लिए बाहर बैठा हुआ था तो वो उसे भिक्षा देती है और फिर उसका पति चला जाता
है और इंदु बस रोने लगती है। इधर रांची में हम डॉक्टर सोनाली को देखते हैं जो सुधीर से बात कर रही थी। बाहर असिस्टेंट प्रभात को चिंता में देखती है, पूछती है अंदर जो है क्या वो आपके रिलेटिव हैं? प्रभात कहता है नहीं, वो मेरा पेशेंट है, मेरा पहला पेशेंट। वापस हेल्थ सेंटर आकर वो एनवलप खोलने का सोचता है और वो लेटर पढ़ ही रहा था कि तभी एक पेशेंट वहां पहुंचता है और प्रभात खुश होकर उस पेशेंट को अंदर बुलाता है। और इसी के साथ ग्राम चिकित्सालय सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।